हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SSC 1 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेके आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और आज का वीडियो खासकर उन भाई बहन के लिए बनाया गया जो कि रेलवे ग्रुप डी या फिर ALP या फिर SSC GD या फिर NTPC या फिर CHL MTS SI, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के सवाल आप लोगों को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो कहीं मत जाइए, हमारे साथ पूरा एंड तक बने रहे। हो सके तो एक पेन और पेपर लेकर बैठ जाए ताकि जितना भी सवाल हम लेकर आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है। और जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में एंड में जरूर जवाब दीजिएगा कि इतना सवाल हमसे बना इतना नहीं बना, ठीक है। तो चलिए चलता है इसका पहला सवाल पे देखता है। इसका पहला सवाल पर हम लोग को क्या देर को उससे पहले बता दें दोस्तों कि जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके वन के पहुँचाने का प्रयास करें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसका पहला सवाल पे आ गया। इसका पहला सवाल पे हम लोग को यहाँ पे दे रखा, देखिए 85 से जिस प्रकार से संबंध दोस्तों 15 से उसी प्रकार से दोस्तों बताना है कि 105 से यहाँ पे कौन सा संख्या भरा आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, आखिरकार हम लोग का यहाँ पे 85 से 15 पे 15 से 85 जिस प्रकार से लाया गया है सेम उसी प्रकार से यहाँ पे भी लाने का प्रयास करें, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, बताने का प्रयास कीजिए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। और देखा जाए दोस्तों इस सवाल में सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर ध्यान से देखा जाए दोस्तों यहाँ पे देखिए 85 और 15 में किस मतलब देखिए, अगर मान के चलिए अगर हम लोग यहाँ पे 15 में अगर +2 कर देते हैं, ठीक है, तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों 17 हो जाएगा, ठीक है। 17 हो और 17 को मल्टीपल अगर दोस्तों हम लोग 5 से कर देते हैं, ठीक है, 17 25 कितना हो जाएगा हम लोग का 85 हो जाएगा, ठीक है, 85 हो जाएगा, ठीक है। तो सेम यहाँ पे देखिए यहाँ पे 85 हम लोग का दे रखा, ठीक है। तो सेम दोस्तों वही लो जी हम लोग क्या करेंगे इसमें भी लगाएंगे, ठीक है। अगर इसमें लगाएंगे दोस्तों इसमें हम लोग को करना क्या पड़ेगा, तो ये देखिए दोस्तों सबसे पहले किसका मल्टीपल जो कि मतलब 5 से हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर देखा जाए तो आकेश से अगर मल्टीपल करेंगे दोस्तों 5 के 5 5 दूना 10 यानी कि हम लोग का आकेश से हो रहा है, ठीक है। अगले आकेश से तो हो रहा है दोस्तों, लेकिन हम लोग का आकेश से यहाँ पे लाना नहीं, ठीक है। तो करना क्या दोस्तों, सबसे पहले देखिए यहाँ पे सबसे पहले आकेश से नहीं होगा, देखिए यहाँ पे सबसे पहले 5 को मिटा देते हैं, ठीक है। 5 को मिटाने के बाद दोस्तों हम लोग को करना क्या, देखिए अब हम लोग को करना दोस्तों देखिए आकेश से तो मल्टीपल करके हम लोग 105 को ला दिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों 2 को और माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे दोस्तों +17 को यहाँ पे करके मतलब 15 में 2 जोड़े तब ना मतलब 17 हुआ। सेम उसी प्रकार से दोस्तों 19 में अगर हम लोग 2 जोड़ेंगे तो हम लोग को क्या हो जाएगा 19 2 आकेश हो जाएगा, ठीक है। तो आकेश यहाँ पे आकेश से तो मल्टीपल किए, लेकिन यहाँ पे कौन सी संख्या भरा जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग को 19 भरा जाएगा, ठीक है। तो 19 क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग की सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग को क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है यहाँ पे नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लूप संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों बताना कि देखिए यहाँ पे जो हम लोग को लूप संख्या इस लूप संख्या पे दोस्तों कौन सा अक्षर आएगा उससे ध्यान से मतलब बताना, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या भरा जाए, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों करना क्या हम लोग को, देखिए अगर यहाँ पे दोस्तों अगर क्वेश्चन मार्क खाली जगह है तो जाहिर सी बात है दोस्तों हम लोग देखिए अगर इधर से कुछ करके मतलब यही 2 को कुछ करके यहाँ पे लाना, ठीक है। यही देखिए यहाँ पे इधर हम लोग का क्या दिख रहा है दोस्तों, सबसे पहले ध्यान से देखिए, ठीक है। इधर दोस्तों हम लोग को दिख रहा है बड़ा संख्या, ठीक है। अगर बड़ा संख्या जिधर भी दिखे, ठीक है, फिर एक बार और से समझा देते, ठीक है। अगर बड़ा संख्या जिधर दिखे, ठीक है, देखिए दोस्तों अगर बड़ा संख्या जिधर दिखे, ठीक है, उधर ही हम लोग को क्या करना बनाना, ठीक है। तो इधर से ही दोस्तों कुछ करके हम लोग को यहाँ पे 30 लाया गया होगा, ठीक है। इधर से दोस्तों कुछ करके हम लोग को यहाँ पे 65 लाया गया होगा, ठीक है। तो दोस्तों इधर से ही कुछ करके हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह पे लाना, ठीक है। तो कैसे लाएगा दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे इस पे ध्यान दीजिए, ठीक है। इस पे ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे करना क्या, देखिए इस पे अगर ध्यान से देखा जाए दोस्तों हम लोग को करना क्या है, देखिए 8 और 4 का अगर मल्टीपल कर देते हैं, ठीक है, तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों 8 से 32 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन 32 आ जाएगा और यहाँ पे जो 2 दे रखा, ठीक है, इसको क्या कर देना है दोस्तों माइनस कर देना, ठीक है। अगर इसको माइनस करेंगे दोस्तों तो हम लोग को यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए अगर माइनस कर देंगे दोस्तों हम लोग का कितना 30 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे 30 हम लोग का दे भी रखा, ठीक है। तो सेम वही लॉजिक दोस्तों इसमें भी करेंगे, ठीक है। इसमें भी दोस्तों क्या करेंगे 10 और 7 में मल्टीपल करेंगे, ठीक है। वो 10 और 7 में अगर मल्टीपल करते हैं दोस्तों तो हम लोग का कितना हो जाएगा 10 7 70 हो जाएगा, ठीक है। 70 हो जाएगा। 70 में दोस्तों यही जो 5 यहाँ पे दे रखा उसी को माइनस कर देना 5 को, ठीक है। माइनस कर देंगे दोस्तों हम लोग का कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 65 भी दोस्तों हम लोग का क्या है दे रखा है, ठीक है। तो सेम वही लॉजिक दोस्तों इसमें भी हम लोग करेंगे, ठीक है। देखिए सेम वही लॉजिक दोस्तों इसमें करेंगे तो 9 और 6 को क्या करेंगे मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। 9 और 6 को और मल्टीपल करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा दोस्तों 9 6 54 आ जाएगा, ठीक है। 54 में दोस्तों क्या करना है यहाँ पे जो 3 दे रखा है वही 3 को
माइनस कर देना, ठीक है। अगर वही 3 को माइनस करेंगे दोस्तों तो हम लोग को कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा, ठीक है। तो 51 क्या आ जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे 2 में दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या आ जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता है आप लोग को इस सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। और जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े सबसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके उनके पहुँचाने का प्रयास जल्द से जल्द करिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में हम लोग से क्या पूछा है दोस्तों, देखिए इस सवाल में दोस्तों हम लोग से पूछा नहीं मिलकर, तो प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चयन करें, ठीक है। विषम शब्द मतलब विषम शब्द चयन करने के लिए पूछा गया दोस्तों। इसमें देखिए विषम शब्द हम लोग का कौन सा है, सबसे पहले उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। सबसे पहले सभी अगर यहाँ पे शब्दों को पढ़ा जाए दोस्तों, यहाँ पे देखिए कथकली दे रखा है, यहाँ पे कुचिपुड़ी, यहाँ पे हेमिस, तो यहाँ पे शस्त्रिया दे रखा, ठीक है। इस सभी में दोस्तों विषम कौन सा हो जाएगा, देखिए सभी में दोस्तों विषम कौन सा हो जाएगा, तो ध्यान से देखिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या है, कथकली हम लोग का क्या है, नृत्य है, ठीक है। कुचिपुड़ी हम लोग का क्या है, नृत्य है, ठीक है। वो शास्त्रीय हम लोग का क्या है दोस्तों, नृत्य है, ठीक है। ये तीनों दोस्तों जो हम लोग का दिख रहा है, ठीक है, ये तीनों हम लोग का जो दिख रहा है दोस्तों शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो हम लोग का हेमिस दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो हम लोग का हेमिस दिख रहा है वो शास्त्रीय नृत्य नहीं है, ठीक है, वो कुछ और चीज़ है, ठीक है। ये तीनों से दोस्तों क्या है, तीनों से दोस्तों ये चीज़ जो हम लोग का है ये विषम है, ठीक है। तो विषम क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो विषम शब्द चयन करने के लिए बोला तो विषम शब्द हम लोग का हेमिस हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता है आप लोग को भी ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा, ठीक है। दोस्तों अगला सवाल पे अगला सवाल पे दे रखा, शेखर अपनी कक्षा में ऊपर से 24वें और नीचे से 21वें स्थान पर, ठीक है, उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी होंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ इस सवाल भी दोस्तों बहुत बार एग्जाम का पूछा गया सवाल है दोस्तों। सबसे पहले देखिए इसमें पूछा क्या गया है, देखिए अब शेखर अपनी कक्षा में ऊपर से 24वें स्थान पर, ठीक है। शेखर नाम का कोई भी व्यक्ति है, ठीक है। तो ऊपर से दोस्तों यहाँ पे शेखर नाम का कोई व्यक्ति है, ऊपर से कितना पे दोस्तों, 24वें पे, ठीक है। ऊपर से कितना पे, 24वें पे, ठीक है। और दोस्तों हम लोग से देखिए नीचे से क्या दोस्तों, 21वें, ठीक है। तो नीचे से दोस्तों कितना है, 21वें स्थान पर, ठीक है। और शेखर ही तो दोस्तों दोनों तरफ से इतने स्थान पर, ठीक है। शेखर ही दोस्तों एक ऊपर से 24वें है और नीचे से 21वें, ठीक है। दोनों क्या है दोस्तों, शेखर ही है, ठीक है। अगर दोनों शेखर ही दोस्तों तो क्या आ जाएगा, एक ही व्यक्ति को यहाँ पे 2 बार गिना जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे मान के चलिए दोस्तों शेखर हुआ, ठीक है। यहाँ पे कौन है, शेखर है, ठीक है। तो ऊपर से दोस्तों 24 है, नीचे से 21 है, ठीक है। तो शेखर को ही ना 2 बार गिना जा रहा है, तो शेखर ही को ही 2 बार गिना जा रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे 24 और 21 यहाँ पे जोड़े देंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का, 45 आ जाएगा, ठीक है। और जब एक ही व्यक्ति को अगर 2 बार गिना जाए तो क्या करना दोस्तों, माइनस का एक बार और कर देना, ठीक है। अगर माइनस का एक बार और करेंगे दोस्तों हम लोग का कितना आ जाएगा, यहाँ पे 44 आ जाएगा, ठीक है। तो 44 चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में, तो 44 देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए पे दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या आ जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर, देखते हैं अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा दोस्तों, जब दर्पण को नीचे दिखाए अनुसार एम पर रखा जाए तो दी गई आकृति के सहित दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग से पूछा गया है, यहाँ पे देखिए दोस्तों हम लोग से पूछा गया है कौन चीज़, देखिए जब दर्पण को नीचे से दिखाया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मान के चलिए एम और एन क्या होगा दोस्तों, हम लोग का दर्पण हो, ठीक है। मान के चलिए मिरर यानी कि शीशा, यहाँ पे शीशा लगा हुआ दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे शीशा लगा हुआ यानी कि आईना लगा हुआ, ठीक है। यहाँ पे आईना लगा हुआ दोस्तों, तो यहाँ पे लिखा हुआ इस बार दोस्तों किस प्रकार से लिखा जाएगा वो चीज़ हम लोग से पूछा है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, बताने का प्रयास कीजिए कि इसके ई जो लिखा हुआ है इसके विपरीत यहाँ पे कौन सा अक्षर दिखेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, बताने का प्रयास कीजिए। इस सवाल में दोस्तों सबसे पहले आप लोग को करना क्या है, एक एक शब्द को यहाँ पे ढूंढना, ठीक है। एक एक शब्द को ढूंढना है दोस्तों, यानी कि देखिए सबसे पहले देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे बी दे रखा, ठीक है। तो बी को देखा जाए दोस्तों, सब बी यहाँ पे ऐसे है, तो यहाँ पे दोस्तों कैसे ऐसे हो जाना चाहिए, ठीक, कैसे हो जाना चाहिए, ध्यान एक सेकंड, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ एक सेकंड, यहाँ पे बी अगर ऐसे है तो यहाँ पे दोस्तों ऐसे हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसे होगा दोस्तों तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, चला गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों, चला गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे सी में ए दे रखा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा शब्द की बात किया जाए दोस्तों, यहाँ पे लास्ट वाला बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए ए दे रखा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, सी हो जाना चाहिए, जो कि देखिए यहाँ लास्ट में दोनों में सी भी हम लोग का दे रखा, ठीक है। उसी प्रकार से दोस्तों देखिए यहाँ पे ए दे रखा, ठीक है। लेकिन इसमें दोस्तों यहाँ पे एल दे रखा, ठीक है। तो उस हिसाब से दोस्तों ऑप्शन नंबर डी भी हम लोग का
चला गया। ठीक है। तो इसे में दोस्तों ऐसे सवाल में दोस्तों एक एक करके हम लोग को सभी को छांटना पड़ता है। ठीक है, और सभी को यहाँ पे अगर बनाते जाएंगे लिखते जाएंगे तब हम लोग का क्या होगा, टाइम का बर्बादी होगा। ठीक है, तो उस तरह से हम लोग को नहीं करना। तो एक एक शब्द को यहाँ पे देखते जाएंगे, यहाँ पे मिलान करते जाएंगे कि कौन सा उत्तर हो सकता है कौन नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस हिसाब से दोस्तों हम लोग का ऑप्शन नंबर बी बच गया। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी के साथ चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। और दोस्तों हम बता दें जितने भी सवाल हम लेकर आए हर एक सवाल दोस्तों प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है दोस्तों, और जितने भी आज तक पूछे जाते हैं एग्जामों में सब में वो हर एक टाइप का सवाल यहाँ पे आप लोग के सामने कवर किया हूँ। ठीक है, तो कहीं और जाने की आप लोग को कोई भी ज़रूरी नहीं है, बस हमारे साथ बने रहे पूरा एंड तक। जब तक आप लोग का ग्रुप डी या फिर चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के फॉर्म भरे तो आप लोग बस हमारे साथ बने रहे, आप लोग का एग्जाम 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बस हमारे साथ आप लोग अपने एग्जाम का एंड तक बने रहे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे दोस्तों आगे और बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों इस सवाल का सही जवाब क्या आ जाए। ठीक है, देखिए दोस्तों जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर जुड़े, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके 1 के सब्सक्राइबर पहुँचाने का प्रयास करें। ठीक है, उसके लिए क्या होगा दोस्तों, हम आप सभी लोगों को थैंक यू कहना चाहेंगे जब मेरा 1 के सब्सक्राइबर हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को करना क्या है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनें। ठीक है, संबंधित शब्द को चुनना है दोस्तों, यानी कि हम लोग को पूछा है यहाँ पे वृत्त का जिस प्रकार से संबंध दोस्तों परिधि से उसी प्रकार से वर्ग से यहाँ पे किसे हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखा जाए दोस्तों यहाँ वृत्त से आखिर का परिधि में किस प्रकार से यहाँ पे संबंधित हो सकता है या फिर है। ठीक है, उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे वर्ग से भी हम लोग को बताना। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो हम लोग का परिधि है, ठीक है, परिधि की सीमा क्या होती है दोस्तों, सॉरी वृत्त की सीमा क्या होती है दोस्तों, परिधि होती है। ठीक है, तो वृत्त की सीमा क्या होती है दोस्तों, परिधि बोला जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से दोस्तों वर्ग की सीमा को क्या बोला जाता है हम लोग, बताइए वर्ग की सीमा को दोस्तों हम लोग क्या बोला जाता है, एक सेकंड, वर्ग की सीमा को हम लोग बोलते हैं परिमाप। ठीक है, वर्ग की सीमा को बोलते हैं परिमाप और वृत्त की सीमा को बोलते हैं परिधि। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा, हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता है आप लोग को इस सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुने। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों बताना है जिस प्रकार से पानी का नदी से संबंध उसी प्रकार से दोस्तों कागज से कौन चीज़ हो जाएगा वो हम लोग बताना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, बताने का प्रयास कीजिए कि आखिरकार इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे नदी से क्या निकलता है दोस्तों, पानी निकलता है। ठीक है, तो नदी से दोस्तों क्या निकलता है, क्या बहता है, पानी बहता है। ठीक है, पानी निकलता है यानी कि, ठीक है, उसी प्रकार से सेम दोस्तों यहाँ पे जो पेड़ है, ठीक है, तो पेड़ से क्या निकलेगा, कागज़ निकलेगा। ठीक है, तो पेड़ से क्या निकलेगा दोस्तों, कागज़ निकलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हम लोग का क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा उस व्यनार्य का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों बताना कि आदमी, पिता और डॉक्टर और कारण यहाँ पे दोस्तों किस प्रकार से डायग्राम बनेगा, उसका यहाँ पे डायग्राम बना के मिलान करना कि कौन सा उत्तर इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, बताने का प्रयास कीजिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों सबसे पहले से सवाल को बनाने से पहले सबसे पहले हम लोग को कॉमन चीज़ ढूंढना पड़ता है। ठीक है, इसमें कॉमन चीज़ कौन सा हो जाएगा दोस्तों, देखिए इसमें सबसे पहले कॉमन चीज़ हम लोग मान के चलिए आदमी को ले लेते हैं। ठीक है, आदमी को क्या ले लेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम लोग कॉमन को ले लेंगे। ठीक है, तो आदमी को कॉमन लेने के साथ देखेंगे हम लोग, आदमी को कॉमन ले लिया, आदमी को कॉमन लेने के साथ साथ हम लोग देखेंगे क्या पिता से कोई संबंध है या फिर डॉक्टर से कोई संबंध है या फिर नहीं। ठीक है, तो देखा जाए दोस्तों आदमी में का मतलब डायग्राम बनाने के साथ साथ पिता से भी मतलब संबंध है और डॉक्टर से भी संबंध है, क्योंकि आदमी ही हम लोग का पिता बनता है, आदमी ही डॉक्टर बनता है। ठीक है, उस प्रकार से दोस्तों पिता क्या हो जाएगा, आदमी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, पिता क्या होगा दोस्तों, आदमी के अंदर आ जाएगा, जो कि इस प्रकार से पिता कहा जाएगा। ठीक है, आदमी के अंदर क्या आ जाएगा दोस्तों, पिता आ जाएगा। ठीक है, आदमी के अंदर क्या आ जाएगा दोस्तों, पिता आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हम लोग का डॉक्टर दे रखा है, ठीक है, तो डॉक्टर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए अब यहाँ पे डॉक्टर का डायग्राम किस प्रकार से बनेगा, तो इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार से क्यों बनेगा दोस्तों, तो ध्यान से देखिए। अब देखिए सभी आदमी तो डॉक्टर नहीं बन सकता। ठीक है, सभी आदमी नहीं डॉक्टर बन सकता, सभी का पिता भी डॉक्टर नहीं बन सकता। ठीक है, कुछ ही आदमी डॉक्टर भी बन सकता है, कुछ भी ही पिता डॉक्टर बन सकता है। ठीक है, तो इस तरह से डायग्राम क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे चौथा में मिल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर चौथा क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को इस सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है।
चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे हम लोग को यहाँ पे दे रखा है ब्लड रिलेशन का, ठीक है। तो ब्लड रिलेशन का दोस्तों यहाँ पे दे रखा है, इसमें दोस्तों बताना है कि ए बी की बहन है, बी सी का भाई है, सी का विवाह डी से हुआ है तो ई सी का पुत्र है, तो बी ई की केवल एक बहन है, तो डी का ई से क्या संबंध, ठीक है। तो ब्लड रिलेशन का दोस्तों यहाँ पे 100% बता सकते हो दोस्तों। ब्लड रिलेशन का ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा जिसमें कि सवाल नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ सवाल दोस्तों, यहाँ सवाल को इस प्रकार से देखिए कि किस तरह से बनता है, ठीक है, किस प्रकार से बनाया जाता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों यहाँ पे किस प्रकार से बनेगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों सवाल में हम लोग का क्या दे रखा है, ए बी की बहन है, ठीक है। ए मान के चलिए दोस्तों क्या हुआ, बी की बहन हो गई, ठीक है। तो बी का हम यहाँ पे माइनस से कर देंगे ताकि हम लोग का जेंडर समझने में आसानी होगा कि मेल है कि फीमेल, ठीक है। तो माइनस दोस्तों माइनस जेंडर मतलब माइनस का जेंडर हो गया दोस्तों फीमेल, खर्चा करने वाली, ठीक है। और प्लस का दे देंगे हम लोग पुरुष, तो जो कि खर्चा मतलब लाने वाला, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों हो गया ए बी की बहन है, ठीक है। यहाँ तक तो हम लोग का क्लियर हो चुका है। यहाँ पे देखिए बी सी का भाई है, ठीक है। बी जो तो दोस्तों सी का भाई है, ठीक है। बी जो है सी का भाई है, तो इसका जेंडर यहाँ दोस्तों हम लोग का प्लस से पता चल गया, क्योंकि बी जो है दोस्तों सी का भाई है, सी का भाई है तो जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर सी का भाई है तो बी भाई हो गया, तो इसका जेंडर मेल हो गया ना। जेंडर में मेल में देंगे हम लोग प्लस का चिन्ह, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए आगे मैं दे रखा सी का विवाह डी से हुआ, ठीक है। सी का विवाह जो है डी से हुआ, ठीक है। सी का विवाह डी से हुआ, लेकिन ये हम लोग को नहीं पता है कि जेंडर इसका माइनस है कि इसका माइनस है फिर किसका प्लस, ठीक है। तो इससे कुछ हम लोग का भी पता नहीं चला, ठीक है। अब करना क्या दोस्तों, अब देखिए आगे की ओर बढ़ना, ठीक है। आगे की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पे दे रखा है ई सी का पुत्र, ठीक है। ई जो दोस्तों यहाँ पे ई जो है सी का पुत्र, ठीक है। पुत्र यानी कि भी जिसका भी जेंडर दोस्तों मेल हो जाएगा, ठीक है। ई सी का पुत्र, ठीक है। और बी की केवल एक बहन है। यहाँ पे दोस्तों आगे में दे रखा है बी की केवल एक बहन है, ठीक है। बी की केवल एक बहन है यानी एक बहन है दोस्तों, ए हो गया बहन, तो जाहिर सी बात है दोस्तों इसका भाई है तो इसका भी जेंडर दोस्तों मेल ही होगा, ठीक है। तो अगर मेल ही होगा दोस्तों तो यहाँ पे इसका जेंडर प्लस से दे देंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ तक तो हम लोग का क्लियर हो चुका, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों लास्ट में यहाँ पे हम लोग से देखिए सवाल को पूछा गया, ठीक है। तो क्या पूछा गया दोस्तों, देखिए डी का ई से क्या संबंध, डी का ई से क्या संबंध है दोस्तों। तो ध्यान से देखिए डी का ई से क्या संबंध है, देखिए इससे क्या संबंध, इसका ही बेटा हुआ तो जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर इससे बिहा हुआ तो इसको यहाँ पे माइनस से जेंडर देंगे। तो ई से क्या संबंध है, ई से दोस्तों यहाँ पे पुत्र हो जाएगा, ठीक है। ई से क्या संबंध है, तो यहाँ पे पुत्र हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो ऑप्शन और बी क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को इस सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे अगला सवाल पे हम लोग का यहाँ पे दे रखा है 7 व्यक्ति ए बी सी डी और जी की ओर भौती होकर एक पंक्ति में बैठे हुए, ठीक। ई देखिए दोस्तों यहाँ पे बी जो है यहाँ पे ए बाएं और केवल सी बैठे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ चार्ट डायग्राम वाला दोस्तों बनेगा, ठीक है। तो इस वाला दोस्तों आप लोग के लिए है कमेंट बॉक्स में होमवर्क है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे क्लास हम संपन्न करना चाहते हैं। एक सवाल आप लोग के लिए ये भी हम होमवर्क देंगे ताकि ये भी हमें पता चलेगा दोस्तों कि आप लोग कितना सवाल बनाते हैं, कितना सवाल बना पाते हैं, कितना सवाल नहीं बना पाते, ठीक है। तो जाँचना भी ज़रूरी होता है, ठीक है। इसीलिए दोस्तों ये सवाल हम कमेंट बॉक्स में होमवर्क दिए, अगर नहीं बन पाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा कि सवाल नहीं बना तो हम क्या होगा, कल इसको हम फिर से लेकर आएंगे और यही सवाल दोस्तों बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ विदा लेते हैं। जितने भी भाई बहन हमारे साथ बनाते हुए आ रहे थे सभी भाई बहन से अनुरोध है कि जितना भी सवाल आप लोग से बन पाया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा कितना सवाल हमसे बना इतना नहीं बना, और आज का क्लास किस तरह से लगा आप सभी लोगों को सब चीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और बता देना चाहते हैं दोस्तों जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। जरूर करके 1K पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा ताकि मेरा भी मनोबल ऊंचा होगा कि मेरा भी चैनल 1K सब्सक्राइबर या फिर यूट्यूब फैमिली बड़ा हो चुका, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।